एक अजीब जेल जो एक शहर से कम नहीं। यहाँ एंटरटेन के लिए औरतें, कोकेन और हर वो चीज मिलती है जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाई है। इस जेल को अगर गंदगी का ढेर कहा जाए तो कुछ बुरा नहीं। और इस जेल में कैद है दुनिया का सबसे शातिर चोर जो यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम एक गाड़ी को देखते हैं और इसका पीछा पुलिस कर रही है। इस गाड़ी में बैठे दोनों आदमी चोर हैं और इन्होंने जोकर का कस्ट्यूम पहन रखा है। इनमें से एक को गोली लगी है और वो जख्मी हालत में पीछे बैठा है जबकि दूसरा गाड़ी चला रहा है। पुलिस इनका मुसलसल पीछा करती रहती है। ये चोर अपनी गाड़ी को मैक्सिकन बॉर्डर के साथ दौड़ाता है। इसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी गाड़ी को अमेरिकन बॉर्डर के पार मैक्सिकन जमीन पर जंप लगवाता है और इसी बीच इनकी गाड़ी भी काफी हद तक तबाह हो जाती है। इसी दौरान मैक्सिकन और अमेरिकन पुलिस दोनों आ जाती हैं। इस अमेरिकन ऑफिसर का नाम बिल है और ये इन दोनों चोरों को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही मैक्सिकन पुलिस वाले को पता चलता है कि इसकी गाड़ी में बहुत सा पैसा है तो इसकी नीयत बदल जाती है और ये बिल से कहता है कि हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस पे बिल कहता है कि ये अमेरिका का कैदी है। तो ये सुनकर मैक्सिकन पुलिस वाला कहता है कि ये मैक्सिको की जमीन पर है। इस चोर का नाम ग्रिंगो है लेकिन इसके असल नाम और आइडेंटिटी का किसी को पता नहीं। और यूं मैक्सिकन पुलिस इन दोनों को पैसे समेत अपने साथ ले जाती है। ये पुलिस वाला जब इसे नाम पूछता है तो ग्रिंगो हर बार इसे एक नया नाम बताता है जिसकी वजह से इसे मार खानी पड़ती है। इसके बाद ये ग्रिंगो को एक जेल में भेज देते हैं और इसका चुराया हुआ पैसा ये दो पुलिस वाले रख लेते हैं। इस जेल में बहुत भीड़ है। यहाँ सोना मुमकिन नहीं क्योंकि लेटने की जगह ही नहीं। यहाँ कुछ लोगों का गैंग है जो बाकी कैदियों का इनसे सामान छीनते हैं। ग्रिंगो यहाँ नया है और उसके पास जबरदस्त जूते हैं। एक आदमी इसके पास आता है और इससे जूते मांगता है। ग्रिंगो जूते देने के बजाय लड़ना पसंद करता है और इस पर टूट पड़ता है। ऐसे में इस आदमी के दूसरे साथी भी आ जाते हैं और ये लोग एक साथ ग्रिंगो को बहुत पीटते हैं। कुछ ही देर बाद इस जेल का वार्डन आता है और वो इन कैदियों को एक भाषण देता है और आखिर में बताता है कि कुछ घंटों के बाद तुम्हें एक बड़ी जेल में भेज दिया जाएगा जहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी देखने को मिलेगी। यहाँ एक जैक नामी अमेरिकन काउंसलर है और ये ग्रिंगो को बड़े गौर से देख रहा होता है। वार्डन इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे जैक बताता है कि मैं इस अमेरिकन की फाइल लेने आया था जो तुम भेजना भूल गए। जैक इसे मजीद कहता है कि ये एक संगीन अपराधी है और इस पर पूरी नजर रखना। और फिर ग्रिंगो को बाकी कैदियों की तरह एक बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब है। लोगों को इस तरह आजाद देखकर वो हैरान हो जाता है। यहाँ खाने पीने के लिए दुकानें हैं और मसाज करने के लिए लड़कियां भी हैं और ड्रग्स का तो इस जेल में आम इस्तेमाल है। यहाँ वही आजाद है जिसके पास पैसा है। ग्रिंगो कई मरतबा जेल जा चुका है लेकिन ऐसी जेल उसने पहली बार देखी है जहाँ सब कुछ सरेआम किया जा रहा है। यहाँ इसे वो आदमी नजर आता है जिसने पिछली जेल में इसे बहुत मारा था। ग्रिंगो इसका पीछा करता है। ये आदमी जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो ग्रिंगो मौका देकर इस पर हमला कर देता है। ये आदमी पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। ग्रिंगो इसके हाथ से घड़ी निकाल लेता है और इसकी गन लेकर यहीं ऊपर छुपा देता है। ग्रिंगो जब बाहर आता है तो जेल के फर्श पर हर तरफ लोगों को सोते देखता है। वो जान चुका है कि जिनके पास पैसा नहीं उन्हें ऐसे ही सोना पड़ता है और यूं ग्रिंगो भी इनका हिस्सा बन जाता है। सुबह होने पर गार्ड्स इन्हें मार कर उठाते हैं और जल्दी से काम पर जाने का बोलते हैं। अब हम ग्रिंगो को जेल के उस हिस्से में देखते हैं जहाँ इस जेल का सारा कचरा जमा किया जाता है। लोग कचरे से काम की चीजें चुनते हैं और यही बेच देते हैं जिससे पैसों का कुछ इंतजाम हो जाता है। ग्रिंगो के पास पैसे नहीं और वो भी इसी काम में लग जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और वो इस पर टूट पड़ते हैं। ये असल में ग्रिंगो का ब्लड सैंपल लेने आते हैं क्योंकि ये हर नए कैदी का ब्लड लेते हैं। अगर कोई खुद ना दे तो जबरदस्ती भी करते हैं लेकिन ये नहीं जानता कि इसका ब्लड क्यों लिया गया और यूं ये इसका ब्लड लेकर इसे छोड़ देते हैं। ग्रिंगो अब इस जेल और यहाँ के लोगों पर नजर रखना शुरू कर देता है। जब इसकी नजर यहाँ एक मोटे आदमी पर पड़ती है जिससे सब लोग डर रहे होते हैं तो ये समझता है कि इस जेल के निजाम को यही चला रहा है। लेकिन इसी बीच इसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ एक आदमी गाउन पहने फोन कर रहा होता है। ग्रिंगो अंदाजा लगाता है कि ये आदमी बॉस है जो इस मोटे आदमी के जरिए जेल को चला रहा है। ग्रिंगो को अब यहाँ जान पहचान बनानी होगी और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। इसलिए वो सबसे पहले पैसों के बारे में सोचता है। वो एक गार्ड को कुछ पैसे देता है ताकि उसे काम न करना पड़े और वो अपने काम को पूरा कर सके। यहाँ एक दुकान है जहाँ ड्रग्स बेचा जाता है। इस दुकान का ओनर पैसों को एक डब्बे में रखता है और ग्रिंगो की नजर इन पैसों पर है। अब वो किसी तरह भी इन पैसों को हथियाना चाहता है। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये एक ऑयल की बोतल चुराता है और ड्रग्स वाली दुकान के साथ एक और दुकान पर इस ऑयल को छिड़कता है और दूर जाकर आग लगा देता है। एकदम से आग के शोले भड़क उठते हैं। सब लोग आग बुझाने में बिजी होते हैं। तभी ग्रिंगो बड़ी फुर्ती से सारे पैसे उठाकर निकल जाता है। अब इसके पास काफी माल है। वो एक ठंडी बियर खरीदता है और साथ ही एक सिगरेट का पैकेट भी लेता है। ग्रिंगो ने काफी दिन बाद सिगरेट और बियर का मजा लिया है। वो सिगरेट पी रहा होता है तो पास खड़ा लड़का इसे सिगरेट मांगता है लेकिन बच्चे की उम्र कम होने की वजह से ग्रिंगो इसे सिगरेट नहीं देता। जब बच्चा इसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आग तुमने ही लगाई है और पैसा भी तुम्हारे पास है
ये सुनकर ग्रिंगो खुद ही इसे सिगरेट थमा देता है ताकि ये बच्चा इस राज को राज ही रखे। ये इस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। इस पे ये बच्चा बताता है कि मैं 10 साल का हूँ और मेरे पिता एक ड्रग डीलर थे, इसलिए मारे गए और अब मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। ग्रिंगो जब इससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो ये बच्चा कहता है कि मैं स्पेशल हूँ। और इसी बीच इस बच्चे की माँ आ जाती है और इसे सिगरेट पीते देख लेती है। वो इस पे गुस्सा होती है और अपने साथ घर ले जाती है। सीन बदलता है और हम ग्रिंगो को जैक के साथ देखते हैं। जैक इससे इन्फॉर्मेशन चाहता है, लेकिन ग्रिंगो इससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन तभी बताऊंगा। जैक भी अपनी बात पे अड़ा रहता है, इसलिए इन दोनों में कोई डील नहीं हो पाती और जैक को बिना इन्फॉर्मेशन के ही जाना पड़ता है। इस जेल के सारे निजाम को चलाने वाला जावी है। इसके चचेरे भाई का नाम करनाल है जो इस जेल में प्रॉपर्टी के काम को देखता है। ग्रिंगो इससे मिलता और रहने के लिए जगह पूछता है। करनाल कहता है कि जैसा पैसा वैसी जगह मिलेगी। ग्रिंगो को इसके पैसे के मुताबिक रहने के लिए जगह मिल जाती है। इस जेल में अक्सर पार्टियां भी होती हैं, लेकिन इस पार्टी में आम कैदियों को जाने की इजाजत नहीं। यहाँ जिसके पास पैसा है वही इस पार्टी का मजा ले सकता है। इस पार्टी को अरेंज करने वाला जावी है। ग्रिंगो दूसरी तरफ से हर एक को नोटिस कर रहा होता है, तो इसी बीच वो उस बच्चे की माँ को आते देखता है जिसे ग्रिंगो ने सिगरेट दी थी। ये औरत इसे जोर से एक पंच मारती है और यहाँ से चली जाती है। अगले रोज हम इस बच्चे को कुछ बच्चों के साथ लड़ते देखते हैं और इसी बीच जावी का चचेरा भाई कर्नल और कार्कस आ रहे होते हैं। जब वो इस बच्चे को पीटते देखते हैं तो कार्कस बाकी बच्चों को डांटता है कि आइंदा इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। ग्रिंगो ये सब देख रहा होता है। इस बच्चे के हाथ में एक छोटा सा राड है और वो जावी को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है। ये देखकर ग्रिंगो इसकी तरफ बढ़ता है और इसे समझाता है कि जावी को मारने का ये टाइम सही नहीं, और इस तरह ये बच्चा अपने इरादे से बाज आता है। ग्रिंगो जब इससे पूछता है कि तुम आखिर जावी को मारना क्यों चाहते हो, तो ये बच्चा कहता है कि ये पर्सनल है। ये बच्चा जब ग्रिंगो से सिगरेट मांगता है तो ग्रिंगो कहता है कि जब तक तुम कोई जानकारी नहीं दोगे तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगा। तभी ये ग्रिंगो को बताता है कि जावी ने मेरे बाप को मारा था क्योंकि जावी का लिवर खराब था और उसका ब्लड ग्रुप मेरे पिता से मिलता था, इसलिए जावी ने मेरे बाप को मारकर उसका लिवर लिया था और अब उसकी नजर मुझ पर है क्योंकि जावी का दूसरा लिवर भी खराब है और मेरा ब्लड ग्रुप उससे मिलता है। और जब भी कोई नया कैदी आता है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि और कौन है जिसका ब्लड जावी से मिलता है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ग्रिंगो इससे कहता है कि हम दो की टीम बनाकर एक साथ काम करेंगे। इसके बाद हम जेल के बाहर का सीन देखते हैं। जैक गाड़ियों के एक कबाड़ खाने में जाता है। यहाँ वो उस गाड़ी के लिए आता है जिसमें ग्रिंगो बैठकर भाग रहा था, लेकिन इससे पहले ही यहाँ दो और लोग उस गाड़ी को सर्च कर रहे होते हैं। ये जैक से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। जैक कहता है कि मैं इस गाड़ी के ड्राइवर और पैसों को तलाश कर रहा हूँ। ये सुनकर इनमें से एक गन निकाल लेता है। ये देखकर जैक बोलता है कि मैं असल में एक केस के सिलसिले में आया था, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। जावी जेल में एंटरटेनमेंट के लिए बॉक्सिंग करवाता है। ग्रिंगो और ये बच्चा एक साथ बैठकर बॉक्सिंग का मजा ले रहे होते हैं। ये बच्चा जब सिगरेट सुलगाता है तो ग्रिंगो इसे फेंक देता है। इसी बीच बच्चे की माँ ये सब देख लेती है। ग्रिंगो इस बच्चे को पैसे देता है। इस बच्चे की माँ ग्रिंगो के पास आकर बैठती है और इसे सॉरी बोलती है क्योंकि इसने एक रात ग्रिंगो को पंच मारा था। वो इसे बताती है कि मेरा बेटा अक्सर तुम्हारी बातें करता रहता है। ये औरत ग्रिंगो को बियर की पेशकश करती है। ये बियर पीने जाने ही लगते हैं तो यहाँ गार्ड आता है और ग्रिंगो से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, और यूं ग्रिंगो यहाँ से चला जाता है। इससे वही दो पुलिस वाले मिलने आते हैं जिन्होंने इसके पैसे खाए थे। ये ग्रिंगो से जानकारी चाहते हैं कि उसने वो पैसे कहाँ से चुराए थे, क्योंकि पिछले दिनों इनके दो पुलिस वालों को किसी ने इन्हीं पैसों की वजह से मारा था। लेकिन ग्रिंगो इन्हें बताने के बजाय वार्न करता है कि जिनके पैसे हैं वो मुझे ढूंढने से पहले तुम तक पहुंचेंगे, इसलिए पैसों को खर्चना बंद करो, क्योंकि अगर पैसे कम हुए तो भी वो लोग तुम्हें मार देंगे। इतना कहकर ग्रिंगो यहाँ से चला जाता है। जेल में सरवाइव करने के लिए इसे पैसों की जरूरत है और तभी एक आइडिया इसके दिमाग में आता है। इसने जो घड़ी जावी के आदमी से छीनी थी वो इस छोटे बच्चे को पहनाता है और उसी के सामने से गुजरने का कहता है। इसी बीच करनाल पैसे थामे नीचे उतर रहा होता है तो तभी ग्रिंगो इस बच्चे को जाने का कहता है। ये जैसे ही इस आदमी के सामने से गुजरता है तो अपनी घड़ी को देख लेता है और इस बच्चे के पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ करनाल अकेले ही धंधे का पैसा लेकर जा रहा होता है तो इसी दरमियान ग्रिंगो इससे टकराता है और फुर्ती से इसके पैसे हथिया लेता है और करनाल को कुछ पता भी नहीं चलता। जावी का आदमी बच्चे को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये घड़ी कहाँ से मिली। इस पे ये बच्चा कहता है कि मुझे कूड़े से मिली थी। इस तरह जावी का आदमी घड़ी लेकर इस बच्चे को छोड़ देता है। ग्रिंगो लूटे हुए पैसों में से कुछ पैसे इस बच्चे को देता है। ये दोनों इस बच्चे के घर के सामने से गुजर ही रहे होते हैं तो इसकी माँ फिर से ग्रिंगो को बियर की ऑफर करती है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और दोनों अपने माजी के बारे में बातें करते हैं। ये बियर पी रहे होते हैं तो इसी बीच इसका बेटा यहाँ आ जाता है और इन दोनों को अकेले देखकर यहाँ से चला जाता है। कार्कस करनाल के पास पैसे लेने जाता है तो करनाल कहता है मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि मुझे लूटा गया है। कार्कस इसे धमकी देता है कि अगर पैसा ना मिला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कार्कस के जाने के बाद घड़ी वाला आदमी आता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा पैसा किसने लूटा।
कर्नल इस पे भड़कता है क्योंकि वो पहले ही बहुत गुस्से में है। कर्नल का दिमाग काम करता है और वो इसे साथ लिए उस बच्चे के घर जाता है और इसे पीट पीट कर पूछता है कि वो घड़ी तुम्हें किसने दी थी। बच्चा हर बार की तरह यही कहता है कि वो मुझे मिली थी, लेकिन कर्नल को इस पे यकीन नहीं आता और वो अपने साथी से कहता है कि वो अमेरिकन इसके साथ था, उसे जाकर पकड़ो। ग्रिंगो जब जावी के आदमी को अपनी तरफ आते देखता है तो वो वॉशरूम की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसने वहाँ गन छुपा कर रखी हुई है। जावी का आदमी जैसे इसके पीछे आता है तो ग्रिंगो गन निकालकर इसे शूट कर देता है। इसके बाद वो इस बच्चे के घर की तरफ दौड़ता है क्योंकि वो जानता है कि जावी के आदमी वहाँ भी गए होंगे। कर्नल बच्चे की माँ को मार रहा होता है तो जावी का भाई कार्कस आता है और इसे पीछे की तरफ धकेल देता है। कार्कस का ध्यान दूसरी तरफ है। कर्नल जैसे इसे मारने लगता है तो इसी बीच ग्रिंगो पहुंच जाता है और कर्नल को शूट कर देता है। जावी को अपने चचेरे भाई की लाश देखकर बहुत सदमा पहुंचता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जावी को जब पता चलता है कि कर्नल को अमेरिकन ने मारा है तो वो अपने आदमियों को साथ लिए ग्रिंगो की तरफ जाता है। ग्रिंगो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई कार्कस की जान बचाई है और वो बच्चा भी मेरी वजह से जिंदा है और अगर वो ना बचता तो तुम्हें लिवर नहीं मिल पाता और कर्नल अगर तुम्हारे भाई को मार देता तो इसके बाद वो तुम्हें भी जरूर जान से मारता। ये सुनकर जावी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो ग्रिंगो को छोड़ने का कहकर यहाँ से चला जाता है। जावी अब ग्रिंगो को लेकर काफी परेशान है। वो कार्कस से कहता है कि आखिर उसे मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे है और उसे मेरे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में कहां से पता चला। कार्कस कहता है कि अगर तुम उसकी वजह से इतना ही परेशान हो तो उसे हम मार देते हैं। जावी बोलता है कि नहीं, पहले उसके बारे में जानकारी निकालो कि वो कहां से आया है और उसे किसने भेजा है और फिर इसके बाद हम उसका काम तमाम करेंगे। ग्रिंगो के लिए जेल में जैक का फोन आता है। वो इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों के बारे में पता है कि वो कहाँ हैं। अगर तुम मुझे हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ग्रिंगो जानता है कि जावी के आदमी उसकी बात सुन रहे हैं, इसलिए वो जैक की किसी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जावी के भाई कार्कस से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि मैंने 200 करोड़ चुराया था, लेकिन वो तुम्हारे जानने वाले 2 पुलिस वालों ने मुझसे हड़प लिए। कार्कस कहता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ग्रिंगो जवाब में कहता है कि शायद मुझे लगा कि उस पैसे में से तुम्हें भी हिस्सा मिला होगा और अगर नहीं मिला तो तुम उस पैसे को उनसे ले सकते हो। कार्कस कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। ग्रिंगो कहता है कि 200 करोड़ में से मुझे 8% दे देना। कार्कस राजी हो जाता है और इसे वार्न करता है कि अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जावी के आदमियों के पहुंचने से पहले कुछ और लोग इन पुलिस वालों पर टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि ये पैसे के असल मालिक हैं। इन्हें पुलिस वालों से 170 करोड़ ही मिलते हैं, जबकि इनका बॉस भी लाइव कॉल पर होता है। असल में ग्रिंगो ने जिससे पैसा चुराया था उसका नाम फ्रैंक है और वो इस वक्त लाइव कॉल पर है। इसी बीच यहाँ जावी के आदमी आ जाते हैं और वो फ्रैंक के लोगों को मारकर सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेते हैं। फ्रैंक सब कुछ देख रहा है और वो इन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी इसका पैसा लेकर जावी के पास चले जाते हैं। फ्रैंक जानता है कि उसका पैसा जावी के पास है और ग्रिंगो भी जावी की जेल में है, इसलिए वो अपने 3 आदमियों को खुफिया तौर पर ग्रिंगो को मारने भेजता है। लेकिन इस बात का जावी के आदमियों को पता लग जाता है और जैसे फ्रैंक के आदमी ग्रिंगो को मारने वाले होते हैं तो यहाँ जावी के आदमी आ जाते हैं। इसके बाद काफी देर तक गोलियां चलती हैं, जिसमें फ्रैंक के सब लोग मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद ग्रिंगो को जावी के सामने पेश किया जाता है। जावी से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, लेकिन ग्रिंगो उल्टी चाल चलता है और जावी से कहता है कि मैं फ्रैंक को मारकर तुम्हारे काम आ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। इन दोनों में डील तय हो जाती है और जावी से कहता है कि इसके बाद तुम फिर कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन इस काम में ग्रिंगो को पैसा, गन और गाड़ी की जरूरत है और ये जरूरत भी जावी पूरी करता है। जावी अपना चेकअप करवा रहा है और इसी बीच जेल का जेलर आता है और इसे बताता है कि सरकार 24 घंटों के अंदर इस जेल को बंद करने वाली है और इस मिशन के लिए वो 2000 सोल्जर्स को भेज रहे हैं। जावी के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं। वो कार्कस से कहता है कि अपने आदमियों को एक्टिव कर दो और मैं आज ही अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ और इसके बाद एक एम्बुलेंस का इंतजाम भी करो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैं उसी में बैठकर यहाँ से जाऊंगा। और तभी हम ग्रिंगो को देखते हैं, जिसे कुछ गन्स के साथ एक गाड़ी भी दी जा रही है और अब वो इस जेल से जा रहा है। बच्चे की माँ जब जेल में डॉक्टर को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि इसी डॉक्टर ने जावी का पहला लिवर ट्रांसप्लांट किया था और वो जानती है क्या वो मेरे बेटे का भी लिवर निकाल लेगा। इसलिए वो अपने बच्चे को दीवार के बीच बने एक होल में छुपा देती है, जबकि दूसरी तरफ जावी के आदमी ग्रिंगो का पीछा कर रहे हैं और वो इस बात को अच्छे से जानता है। वो एक मार्केट पर रुकता है और एक गन खरीदकर बड़ी चालाकी से इनकी गाड़ी के साइलेंसर को बंद कर देता है। ग्रिंगो जब यहाँ से निकलता है तो ये लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन जल्द इनकी गाड़ी रुक जाती है और इसी बीच ग्रिंगो अपनी स्नाइपर से इनका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर जावी उस बच्चे की माँ पर बहुत टॉर्चर करता है और उसे उसका लीवर चाहिए, लेकिन बच्चे की माँ से जावी को जानकारी नहीं मिलती और वो इस पर टॉर्चर को बढ़ा देता है। तभी वो बच्चा यहाँ आता है और जावी से कहता है कि तुम्हें मेरा लीवर चाहिए, तो ये लीवर ही भाड़ में जाए। और यूं वो एक रॉड से खुद को उस जगह नुकसान देता है जहाँ उसका लीवर है। बच्चे का काफी खून बह जाता है और वो इसी बीच बेहोश हो जाता है।
ग्रिंगो फ्रैंक से एक बिजनेसमैन बनकर मिलता है और जब फ्रैंक अपने असिस्टेंट के साथ आता है तो ग्रिंगो इनके साथ चाल चलता है और अपनी बातों में बहलाकर वो इन दोनों को ग्रेनेड के हवाले कर देता है और यूं फ्रैंक की कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। इसके बाद ग्रिंगो किसी तरह जैक तक पहुंच जाता है। जैक इसे कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जावी के लिए काम कर रहा था और आज रात जेल में रेड पड़ने वाला है और जावी इस रेड के बीच ही लीवर ट्रांसप्लांट करवा के एम्बुलेंस के जरिए निकल जाएगा। अब ग्रिंगो को छोटे बच्चे की चिंता होने लगती है क्योंकि इसे पता है कि जावी का डोनर बच्चा है। वो जैक को इन लड़कियों के हवाले करके जेल की तरफ दौड़ पड़ता है। पुलिस चारों तरफ से जेल को घेर चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी जावी का ऑपरेशन चल रहा है। जेल के अंदर एक भगदड़ मच जाती है और लोग पुलिस के डर से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रिंगो भी यहाँ पहुँच जाता है। वो किसी और पुलिस वाले का कार्ड दिखाकर जेल में घुस जाता है। ग्रिंगो जानता है कि जावी कहाँ है। वो गोलियों के बीच में से निकलता हुआ आखिर उस जगह पहुंच जाता है जहां जावी का ऑपरेशन किया जा रहा है। वो एकदम से अंदर घुसता है और डॉक्टर से बच्चे का लीवर वापस रखने को बोलता है। तभी यहाँ कार्कस आ जाता है। ग्रिंगो जावी को अपना निशाना बनाकर कार्कस से बच्चे की माँ को लाने का कहता है। आखिर बच्चे की माँ आ जाती है और ग्रिंगो इन सब को खत्म कर देता है और बच्चे को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जाने की तैयारी की जाती है। ग्रिंगो को यहाँ अपना पैसा भी मिल जाता है और वो इन बैग्स को स्ट्रेचर के नीचे छुपा देता है और फिर बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हम ग्रिंगो को एक कबाड़ खाने में देखते हैं जहाँ उसकी टूटी हुई गाड़ी खड़ी है। वो इसे एक ग्राइंडर से काटकर बाकी के 30 करोड़ भी निकाल लेता है और फिर हंसी खुशी से इस बच्चे और इसकी माँ के साथ जिंदगी गुजारने लगता है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।